कभी भी आप ये ना सोचें कि मेरा ये नुकसान करा के जा रहा है, कहीं न कहीं अंदरूनी वो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा करते हैं। लेकिन आपको कमीशन नहीं देना है, कमीशन देने से जो है कि कारीगर की भी आदत बिगड़ जाएगी और जब वो कमीशन आपसे नहीं पाएगा यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बेचवाएगा, अगर उस पे आप 10-20 उसको नहीं देंगे, तो वो जो है कि आपसे झगड़ा करने पर तुल जाएगा यानी आपका कस्टमर तोड़ना शुरू कर देगा। उनको हथियार जो है कि बिल्कुल खरीद रेट पे दीजिए, घाटा लगा के दे दीजिए। स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जो भी नए दुकानदार हैं यानी जो भी लोग नया व्यवसाय शुरू किए हैं, नई हार्डवेयर की दुकान डाले हैं, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही काम का वीडियो है। दोस्तों क्या आप सोचते हैं कि कभी भी आपके साथ जो कारीगर जुड़ा हुआ है यानी बार-बार जो सपोज़ करिए कि कोई पेंटर ही है, बार-बार एक बार आया कहीं साइड आपका उसका चला, सामान खरीद के ले गया, फिर दूसरी बार आया वो भी सामान खरीद के ले गया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि वो बार-बार आपकी दुकान पे क्यों आता है? या फिर वो बार-बार आपकी दुकान पे आता है तो आपका भी कुछ फर्ज़ बनता है कि उसके साथ जो है कि कुछ सिम्पैथी दिखाएँ, कुछ जो है कि उसके साथ अपनापन दिखाएँ। मैं कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे पेंटर हैं जो कमीशन मांगते हैं, बहुत सारे प्लम्बर हैं कमीशन मांगते हैं, बहुत सारे मिस्त्री हैं जो कमीशन मांगते हैं। लेकिन आपको कमीशन नहीं देना है, कमीशन देने से जो है कि कारीगर की भी आदत बिगड़ जाएगी और जब वो कमीशन आपसे नहीं पाएगा यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बेचवाएगा, अगर उस पे आप 10-20 उसको नहीं देंगे, तो वो जो है कि आपसे झगड़ा करने पर तुल जाएगा यानी आपका कस्टमर तोड़ना शुरू कर देगा। कमीशन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर आप नई दुकान डाले हैं और आपकी दुकान नहीं चल रही है तो सबसे पहले आपको कारीगर लोगों को टारगेट करना है। दोस्तों कारीगर में कौन आ जाते हैं? जो भी ये जोड़ैया करते हैं यानी थवई मिस्त्री, राजगीर मिस्त्री जो होते हैं वो आ जाते हैं। फिर ये प्लम्बर आ जाते हैं, पेंटर आ जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन आ जाते हैं। यानी आपके मकान निर्माण में जो भी कारीगर यूज़ होते हैं, जो भी मिस्त्री लाइन के वर्कर हैं, सब लोग जो है कि इस रेंज में आ जाते हैं और सब लोगों से जो है कि आपका संबंध जो है कि बहुत मधुर बना के चलना है। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी दुकान किस तरह से चलाता हूँ, मैं कारीगरों को किस तरह से मेंटेन करता हूँ, वो मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। वो मैं आज वो राज जो है कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो कोई भी कारीगर आता है तो आपके पास मेजर टेप खरीदने आता है। मेजर टेप दोस्तों वही जो 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर का होता है। तो ज़्यादातर तो कारीगर ही खरीदने आते हैं, यानी 100 लोग अगर आपकी दुकान पे मेजर टेप खरीदने आते हैं तो उसमें से 98 लोग जो है कि कारीगर ही होते हैं, बाकी 2 लोग घरेलू यूज के लिए खरीदते हैं। तो घरेलू यूज के लिए खरीदते हैं, उससे तो कोई मतलब है नहीं आपका। एक बार कस्टमर आपसे जुड़ेगा, वो क्या जानता है उसका रेट सस्ता है महंगा है, आप जितना बोलेंगे उतना बोलेगा, भैया इसमें कुछ कम करना है तो कर लीजिए, आप नहीं कम करेंगे फिर भी वो खरीद के ले जाएगा। लेकिन जो कारीगर होते हैं जो आपकी दुकान पे बार बार आते हैं या फिर मेजर टेप ही खरीदने आते हैं, तो उन्हें मेजर टेप का रेट मालूम होता है। वो लगभग लगभग कई दुकानों से जो है कि मेजर टेप खरीद चुके होते हैं। तो आपको क्या करना है, मेजर टेप सपोज करिए कि एक मेजर टेप आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी खरीदारी जो है कि 55 रुपये आती है, कहीं कहीं 57 रुपया खरीदारी पड़ जाती है, कहीं कहीं जो है कि 60 रुपया भी पड़ जाती है, यानी 55 से 60 तक उसकी खरीदारी आती है। नॉर्मल दुकानदार क्या करता है, उसको 70 में बेच देता है, 75 में बेच देता है या फिर 80 में बेचना शुरू कर देता है। तो कारीगर क्या होता है, कारीगर जब आपके पास खरीदने आएगा और उससे आप 80 रुपया मांगेंगे तो उसे लगेगा कि यार ये तो बड़ा महंगा दे रहा है, क्योंकि इनके वहां से ले गए थे तो 70 में ही दिए थे, 65 में ही दिए थे और ये 80 मांग रहा है। तो आपसे मोल भाव करेगा और बताएगा भी कि मैं यहाँ से जो है कि इतने में ही लेके आता हूँ। तो आपको बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगता है। कोई कारीगर कहता है कि मैं यहाँ से जो है कि इतने में ही लाता हूँ, तो मैं भी जो स्टार्टिंग में था तो मैं भी झल्ला जाता था और बोलता था जाके भाई वहीं से ले लो। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका 55 की खरीदारी है, अगर वो 50 रुपये ही बोल रहा है कि भैया मैं 50 रुपये में ही खरीदता हूँ, तो आपको क्या करना है, उसको 50 रुपये में ही उठा के सामान दे देना है। इससे क्या होगा, इससे जो है कि वो जो कारीगर है वो आपसे जुड़ेगा, यानी जब भी उसे मेजर टेप की आवश्यकता होगी तो आपके पास आएगा, जब भी उसे एक प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी, मतलब अपने किसी भी हथियार की आवश्यकता होगी तो आपके पास आएगा। वो आपका कितना नुकसान कराया, 5 रुपया। कोई और प्रोडक्ट कराएगा उसमें 5-10 रुपया और नुकसान करा देगा। सपोज करिए कि 100 रुपया आपका वो नुकसान करा रहा है महीने में या फिर 6 महीने में। हमेशा तो टेप वो खरीदेगा नहीं, हमेशा तो जो है कि वो जो है कि टाइल कलम खरीदेगा नहीं, हमेशा तो जो है कि माइका कटर वो खरीदेगा नहीं। महीने में एक बार खरीद लिया या फिर 6 महीने में एक बार खरीद लिया, 2 महीने में एक बार खरीद लिया। आप ये मान के चलिए कि मैं 100 रुपया जो है कि इसको
फालतू दे दे रहा हूँ, वही कमीशन दे दे रहा हूँ। उसी को मान के चलिए कि मैं इसको 100 रुपया 6 महीने में कमीशन दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, उसको प्रोडक्ट बहुत सस्ता देना है। यानी ये 55 के खरीद के लाए हैं, 50 रुपये में ही बेच दीजिए। आप जो टाइल कलम जो है कि 15 का खरीद लाए हैं, उसको 10 रुपये में ही दे दीजिए, या फ्री में ही दे दीजिएगा। अरे भाई ले जाओ यार, काम करो अपनी। इससे क्या होगा कि कारीगर का आपके प्रति लगाव जो है कि जुड़ना शुरू हो जाएगा, और लगाव का सीधा असर जो है माइंड पे होता है। सपोज करिए कि वो कहीं काम करेगा और उसे किसी चीज की आवश्यकता होगी, और मकान मालिक को जो है कि किसी भी चीज की लाने के लिए वो बोलेगा, तो मकान मालिक से कहेगा अरे उनके वहां चले जाना, वहां मिल जाएगा ये सारा आइटम। बस इतना ही वो कहता है, और ये भी कहता है कि भैया बहुत वाजिब रेट देते हैं, उन्हीं के वहां चले जाइए, बाकी कहीं मत जाइएगा। तो इतना अगर वो कारीगर आपका 100 रुपया नुकसान करा के और केवल 10 लोगों से ये चीज आपको बोल देता है, यानी केवल 10 लोगों से ये चीज बोलता है, और उसमें से केवल 5 लोग ही आपके पास आ जाते हैं, तो आप सोचिए कि वो आपके लिए कितना बड़ा काम किया। वो 5 लोग तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, 5 लोगों के माध्यम से और भी 5 लोग जुड़ेंगे। यानी कि कारीगर ही वो कड़ी है जो आपकी दुकान को चलाता है। सपोज करिए कोई प्लम्बर है, या कोई हैंडपंप गाड़ने वाला मिस्त्री है, यानी इस सारे कारीगरों को आपको टारगेट करना है। ऐसा नहीं है कि केवल मैं जो है कि थोड़ी मिस्त्री की बात कर रहा हूँ, सारे कारीगरों को प्लम्बर क्या खोजता है, प्लम्बर के पास तो टोटल हथियार रहता है। उसको जरूरत क्या पड़ती है, कहीं एक्स ब्लेड खरीदने आ जाता है, यानी आरी वाला ब्लेड जो पाइप वाइप काटने के काम में आता है, लोहा वहा काटने के काम आता है, वही ब्लेड जो है कि खरीदने आ जाता है। सपोज करिए कि कोई प्लम्बर आ गया और आप उसे पहचान गए कि ये प्लम्बर है, तो आपको कहना क्या, अरे यार ये 2-3 रुपए का आता है, क्या इसके लिए जो है कि भले ही वो आपकी 7 रुपया खरीदारी पड़ रही है, आप 10 रुपया में बेच रहे हैं, लेकिन उसको क्या बोलना है कि अरे ले जाओ यार, ये बहुत सस्ता आता है, कोई बात नहीं। तो उससे कारीगर जो है कि आपके साथ जुड़ना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से हर कारीगर के साथ आपको करना है। कभी भी आप ये ना सोचें कि मेरा ये नुकसान करा के जा रहा है, कहीं न कहीं अंदरूनी वो आपका बहुत बड़ा फायदा कराएगा। और मेरी दुकान में यकीन मानिए दोस्तों, मेरी दुकान इसी मंत्र से चली है, नहीं तो इतने कम समय में और इतनी अच्छी खासी जो है कि दुकान बना पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरे पास उतनी पूंजी नहीं थी जब मैंने दुकान डाला था। लेकिन आज 5-6 साल हो गए, काफ़ी अच्छी जो है कि मेरी सेलिंग भी हो जाती है, और काफ़ी अच्छी मेरे पास पूंजी भी हो गई है। मैंने सिर्फ कारीगर को टारगेट किया था, और सिर्फ कारीगरों को जो है कि लुभावने मैं देता था। कमीशन मैंने कभी नहीं दिया, कितना हो सामान बेच ले, मैंने कमीशन कभी नहीं दिया। केवल उनका जो हथियार है, कभी कभी प्लम्बर क्या करता है, कहीं कोई साइड मिल जाता है, 1000-2000 या 4000-5000 का मुझे फायदा करा देता है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसको सीधा सा काम करता हूँ, कोई ग्राइंडर गिफ्ट कर देता हूँ। 2-3 साइड फाइनल हो गया तो मैंने उसको ग्राइंडर दे दिया, कहीं 2-3 साइड फाइनल हुआ तो मैंने उसको ड्रिल मशीन दे दिया। तो इस तरह से, और ये एक चीज मैं प्लम्बर को फ्री में देता हूँ, जो भी मेरे अपने प्लम्बर हैं मैं उनको फ्री में देता हूँ। ये जो कटिंग ब्लेड आता है, जो 100 रुपये का, 120 रुपये की अच्छी ब्लेड लेंगे तो 120 रुपये की खरीदारी पड़ती है 5 इंच की, उसको 140-150 में बेचा जाता है। लेकिन मैं जिसको जान जाता हूँ कि एक कारीगर है, मैं अगर अपना कारीगर है तो मैं उसे वैसे ही दे देता हूँ। अगर वो थोड़ा बहुत लगाव वाला कारीगर है तो उसको खरीदारी रेट से सस्ता देता हूँ। और ये जानता हूँ कि ये कहीं कारीगर है मेरी दुकान पे आएगा कि नहीं आएगा, उसको भी मैं खरीदारी रेट पे देता हूँ। एक चीज मैं ये देता हूँ। और जो आरी ब्लेड की मैं बात किया हूँ, ये मैं प्लम्बरों को फ्री में देता हूँ। तो ये सारा टेक्निक जो है कि आपको भी लगाना है। आपको कमीशन की बात नहीं करनी। कोई भी प्लम्बर आता है और बोलता है भैया मैं इतना माल आपका उठवा देता हूँ, मुझे इतना % दे दीजिए, कितना % देंगे, या ऐसी बात करता है, तो उससे हाथ जोड़ लीजिए। भैया देखिए मेरी अभी नई दुकान है और मैं इस मामले में जो है कि बहुत कच्चा हूँ, और कस्टमर जान जाएगा कि इतना महंगा मुझे सामान दिए हैं, तो जो है कि मेरे वहां से नहीं खरीदेगा, आप कहीं और बात कर लीजिए। धीरे 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 इस कारीगर सब आपसे जुड़ते जाएंगे। केवल आप अपने रेट पे कंट्रोल करिए, और कारीगरों को जो है कि इस तरह से मैंने जैसे बताया है, उनको हथियार जो है कि बिल्कुल खरीद रेट पे दीजिए, घाटा लगा के दे दीजिए। ऐसे में आपकी दुकान जो है कि काफ़ी चलनी शुरू हो जाए, कारीगर जुड़ेंगे। जब कारीगर आपकी दुकान से जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो लाज़मी है कि ग्राहक आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। मेरे पास कई बार क्या होता है कि मेरे अपने जो कारीगर हैं कहीं काम करते हैं और कहीं से भी सामान आया हुआ होता है, सपोज करिए प्लम्बर का ही आ गया है या पेंट का ही आ गया है, और कारीगर काम कर रहा है, किसी और दुकान से सामान आ गया है, लेकिन वो कारीगर जो है कि कुछ भी घटता है तो सीधे हमारी दुकान को जो है कि वो बताता है, रिकमेंड करता है कि जाइए उनकी दुकान पे जाइए, चले जाइए वैभव ट्रेडर्स के, वहाँ ये सामान मिल जाएगा और अच्छे रेट में मिल जाएगा। तो मैं इससे जो है कि दोस्तों कस्टमर जुड़ता है। जब किसी के वहाँ से कस्टमर प्रोडक्ट खरीदा रहता है और फिर दूसरी दुकान पे जाता है, तो फिर दूसरी दुकान से ही खरीदना शुरू हो जाता है। यानी कि जो भी कस्टमर 1 बार 2 बार आपकी दुकान से जुड़ेगा तो वो चाहेगा कि मैं आपकी ही दुकान से खरीदारी करूँ।
जैसे कि हम लोग मार्केट में खरीदारी करने जाते हैं तो किसी भी दुकान से अपना लगाव हो गया, 2 बार 3 बार 4 बार हमने मटेरियल खरीद लिया तो दूसरी दुकान की तरफ हम लोग जाते ही नहीं है, चलो यार उसी के वहाँ खरीद लेते हैं, रेट भी अच्छा है और मटेरियल भी ठीक ठाक देता है। तो इसी तरह से कस्टमर भी सोचता है, जब 1 बार 2 बार आपकी दुकान पे आ जाएगा तो तीसरी बार भी वो आपकी दुकान पे आएगा, चौथी बार भी आपकी दुकान पे आएगा, यानी बार बार आपकी दुकान पे आएगा। उसे लगेगा कि जो है कि मेरा जो है कि दुकानदार से अच्छा तालमेल हो रहा है, अच्छा संबंध हो रहा है और दुकानदार मुझे पहचानता है। और आप जो है कि कस्टमर को देख के मुस्कुराना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कस्टमर आपके पास उधार मांगने भी आ रहा है तो भी मुस्कुरा के ही बात करें। उधार तो मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, उधार तो आपको देना नहीं है, आप अपने हिसाब से मैनेज करते रहिए, क्योंकि उधार जो है कि जी का जंजाल है। उधार से जो है कि दुकान की लोटियाँ जो है कि डूब जाती है।